चलिए तो आज हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्वेश्चन की एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब होता है कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो इसमें दिया है कि बीसी बराबर है एसी के। बीसी इजकल टू एसी। तो सिद्ध कर देना है कि ए बी स्क्वायर इजकल टू 2AC स्क्वायर। यही सिद्ध कर देना है। ए बी स्क्वायर इजकल टू। तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से सिद्ध कर सकते हैं। चूंकि ये राइट ट्रायंगल है दिया गया, सो लिख देंगे गिवन त्रिभुज ए बी सी में कोण सी इजकल टू 90 डिग्री तथा AC इजकल टू BC। AC इजकल टू BC साबित करना है। टू प्रूव। क्या साबित करना है? AB स्क्वायर इजकल टू 2AC स्क्वायर। यही साबित करना है। प्रूफ देखिए कैसे साबित करेंगे। तो हम जानते हैं कि यहाँ दिया हुआ त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर जो होता है ना, अन्य दोनों भुजाओं के योगफल के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण AB होगा AB स्क्वायर इजकल टू क्या होगा? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा ना जी। अब देखो AB स्क्वायर इजकल टू AC स्क्वायर प्लस BC किसके बराबर है? AC के बराबर। तो हम AC लिख सकते हैं यहाँ पर। चूंकि BC इजकल टू AC दिया है ये पहले से ही, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इजकल टू 2AC स्क्वायर प्रूव्ड। ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर है BC के। AC बराबर है BC के। तो सिद्ध कर देना है कि यह एक समकोण त्रिभुज है। और कुछ दिया है 2AB स्क्वायर इजकल टू 2AC स्क्वायर दिया है। AB स्क्वायर इजकल टू 2AC स्क्वायर दिया है। तो देखिए कैसे साबित करेंगे इसको। तो गिवन पहले लिख देंगे। गिवन क्या दिया गया? त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC इजकल टू BC है तथा AB स्क्वायर इजकल टू 2AC स्क्वायर है। साबित करना है। टू प्रूव। क्या साबित करना है? त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। यानी समकोण त्रिभुज हमको साबित करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का विलोम यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो देखिए प्रूफ। चूंकि ये दिया हुआ है ना जी, चूंकि AB स्क्वायर इजकल टू 2AC स्क्वायर, ये क्या दिया? इतना तो दिया है ना। तो हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर इजकल टू 2AC स्क्वायर को हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AC स्क्वायर लिखेंगे दो बार जोड़ के रूप में। तो जोड़ेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा? 2AC स्क्वायर आ जाएगा। इसलिए AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख दिए। अब AB स्क्वायर इजकल टू AC स्क्वायर प्लस इस AC को किस में लिख सकते हैं? BC के रूप में।
यहाँ पर चूंकि AC इक्वल टू BC दिया ना जी। अब देखिए इस त्रिभुज को AB क्या है, कर्ण है ना जी। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया लंब का स्क्वायर प्लस। तो किसी भी त्रिभुज में यदि कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से वह एक समकोण त्रिभुज होता है। इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से दिखाई दे रहा ना जी, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये आपका साबित हो गया। ये क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है। क्या है, 2a है। 2a के जगह पर कोई भी मतलब अक्षर आ सकता है, 3a 5a 7a 8a कुछ भी आ सकता है, चाहे x भी आ सकता है। तो सब में यही रूल लगेगा। देखिए प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, 2a है। कह रहा है कि इसके किसी एक शीर्ष से सामने वाले भुजा पर लंब डाला गया है, तो आपको शीर्ष लंब कितना होगा, शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी, यही आपको बता देना है। शीर्ष लंब क्या है, AD है, तो AD कितना लंबा होगा यही आपको बता देना है। तो चलिए अब हम कैसे जानेंगे कि AD कितना लंबा होगा, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। क्योंकि किसी भी समबाहु त्रिभुज में यदि उसके शीर्ष से सामने वाले भुजा पर लंब डाला जाता है तो वह सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। किसी भी समबाहु त्रिभुज में अगर हम उसके शीर्ष से किसी एक शीर्ष से भुजा पर अगर लंब डालें तो वह भुजा को क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। ऐसे अगर आप इसको दोनों को सर्वांग में करना चाहे तो कर सकते हैं। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, तो यह कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। और ये लंब है तो इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री, और उसके बाद AD दोनों में कॉमन हो जाएगा। इस तरह से ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो जाएगा। और जब सर्वांगसम हो जाएगा ना तो BD बराबर हो जाएगा DC के। इसका मतलब कि अगर ये 2a है, BC कितना है, तो BD और DC कितना होगा, AA। क्योंकि ये 2a है ना तो हाफ करेंगे तो 2 से भाग में 2 से 2 कट जाएगा ना, तो इस तरह से BD हमारा हो जाएगा क्या, A, और ये भी हो जाएगा A। तो किसी एक ट्रायंगल में चलेंगे हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे किसकी लंबाई, AD की लंबाई। तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में लंब बराबर क्या होता है, तो √ कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो देखिए चलेंगे, दिया गया तो लिखेंगे, गिवन त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू 2 है ना। ज्ञात करना है टू फाइंड, क्या हमको ज्ञात करना है, AD की लंबाई, AD की लंबाई। अब देखिए अब क्या करेंगे, चूंकि AD लंब BC, AD लंब इसीलिए ABD त्रिभुज AB एक समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा जी, होगा समकोण त्रिभुज होगा।
अतः समकोण त्रिभुज किस में, ए बी डी में, एडी, एडी बराबर क्या होगा, अंडर रूट लंब है ना जी, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। तो ए डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ए बी कितना है 2 है, तो 2a का स्क्वायर माइनस बी डी कितना है a का स्क्वायर। अच्छा बी डी इक्वल टू ए क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर बी डी इक्वल टू ए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज, समबाहु इधर दिखाई दे रहा है, त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब, डाला गया लंब सम्मुख भुजा को, सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। क्या करता है जी, समद्विभाजित करता है, इसीलिए हम बी डी बराबर ए लिखा है। ठीक है, तो ए डी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस ए स्क्वायर। तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर में से को घट जाएगा ना, 3a स्क्वायर। ये आगे देखिए यहाँ पर, तो ए डी इक्वल टू हो जाएगा, ये ए स्क्वायर है ना तो निकल जाएगा रूट से, तो 3 हो जाएगा ना, ये रूट में 3 रहेगा और a, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, अंडर रूट 3a। समझ गए।